बहुत बढ़िया व्यू है। लाटू जलाओ लाटू। संगम के लाटू तो जलते रहेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम तीनों आज फिर से कहां निकल चुके हैं जानने के लिए बने रहे। सबसे पहले हम अपने बारे में आप सभी को बता देते हैं। हम तीनों मित्र हैं और मेरा नाम है भुवन उर्फ पुब्बू, और मेरी साइड में है विकास उर्फ बिक्कू, और पीछे वाले मित्र का नाम आप सभी कमेंट में बताइए। अरे, लेकिन हम तीनों के साथ आगे कैसा कैसा एडवेंचर होने वाला है, इसके बारे में हमें कोई भी सूचना नहीं थी। इस एडवेंचर से बेखबर हम तीन महान पुरुष बढ़ते जाते हैं आगे। तो भाई कनेक्शन टूट गया ना। हाईवे को धीरे लेकिन मोड़ को तो आई है तो पलटने यार उसकी माटी का ब्लॉग ना था, हमारा ब्लॉग हो ये ना दिखा दो। भाई कंदी तुड़ाओ काल भी हम ताला मरी यहां आई आएगी कब पे हो लाइट आवाज दे रहा ये जो बाहर कटूंगा और अंदर जो आओ मां चढ़ेंगे 4 लेन के ऊपर। 4 लेन पे ऊपर शोर को बदलवा रहे रे गाइस। ये है 4 लेन, ये मित्रों का 4 लेन मनाली की तरफ मुड़ चुके हैं हम। बस टेक लेफ्ट एंड गो। ऊपर जा के अंकल हुआ ये बाइक पर जी नहीं आओ मेरे पता लग रहा है गड्डियां चल रही है ऊपर चक्के नहीं उड़ा। ये आ गई बापियो अटल टनल नंबर 4। वाओ ये बाप अभी और हमारा और दूसरी साउंड आई हां ओ तो सब भी ये था संगम मुन्नू। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम देख चुके हैं और देख भी सकते हैं आप। ओके तो कुछ इस तरह की बकवास करते हुए हम पहुंच जाते हैं। बिजली महादेव अभी सिर्फ रोड पर हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारी क्या हालत होगी आपको आगे पता लगेगा। लेकिन अगर आप बिजली महादेव आते हैं तो कोशिश करिए मनाली नगर रोड से आने की। ऐसा ओदी लोकर कर गए थल्ले से पानी लग रहा जो ओदी कुदी रहे ना संगम। ये पाऊ ही कोई है ओए 3-3 किलोमीटर देना पैदल ही हुआ खड़ी को आई गने ओदी कुद गोल गोल साइड रहे अद्धा गोल साइड रहा ला वो बहुत ही लाइक मिनट रहा। तो यहां पर संगम को नेचर कॉल आ जाती है, और थोड़ा हल्का होने के बाद ये तो चलो आ चुका है 100 नोट के और हम दोनों टी शर्ट में घूमे हुए हैं। तो दोस्तों ये लगा दी हमने गाड़ी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमसे गाड़ी नहीं चढ़ी, और उसका पीछे का रीजन ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। मैं आपको मनाली नगर रोड से आने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि यह 2.5 किलोमीटर का ट्रैक आपकी हालत टाइट कर देगा। लेकिन अगर आपके पिछवाड़े में हमारी तरह कुछ ज्यादा ही खुजली है तो आप यहां से जरूर आए, क्योंकि यह ट्रैक खुजली मिटाने के लिए ही बनाया गया है। भाई लोग आ गया। ओह खुजली का तो पता नहीं, लेकिन इस ट्रैक को चढ़ने के बाद और इन खूबसूरत नजारों को देखने के बाद आपके मन से सारे बुरे ख्याल ऐसे भागेंगे जैसे गाड़ी के पीछे कुत्ते भागते हैं। लेकिन तभी जैसे ही हमने नीचे देखा तो हम तीनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन इस खुशी के ठिकाने को आगे आने वाले ठिकाने के बारे में नहीं पता था। लेकिन थोड़ी सी दिखावे की ट्रैकिंग करने के बाद हमारे खुशी के ठिकाने ऐसे भागे जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड भागते हैं। और तभी हम ऊपर देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, हर हर महादेव। क्योंकि ऊपर देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कहीं हम सच में ही ऊपर ना पहुंच जाए। लेकिन तभी मैं कैमरा निकालता हूं और पहाड़ों की कुछ तस्वीर लेता हूं और हम अपनी चढ़ाई फिर से शुरू कर देते हैं। तो चुके हैं बिजली महादेव, और बहुत ऊपर है वो ट्रैक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, नॉट दैट, बट मज़ा आ रहा है। थोड़ी इंग्लिश झाड़ने के बाद
हम इन आसान रास्तों से होते हुए जैसे ही टावर को क्रॉस करते हैं तो हमारी हालत गाड़ी के फटे हुए टायर की तरह हो जाती है। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। लेकिन तभी ओहो भाई लोग होम स्टे को जाना हाँ नहीं होम स्टे ऊपर मिलना वो नहीं है कुछ भी ऊपर। वो कहते हैं ना कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को खुद कुएं के पास जाना पड़ता है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें होम स्टे की कितनी जरूरत थी, रेस्ट के लिए नहीं, खाना खाने के लिए। ठीक है, और तभी हम इन 3 रास्तों को देखकर खज्जल हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें साइड में दिखता है। ये है दोस्तों महादेव ट्रैक, यहाँ पे लिखा है अगर आप यहाँ से आते हैं नीचे से, ठीक है, तो ये थोड़ी सी सीमेंटेड सड़क है। होम स्टे तो नहीं खुला था, लेकिन हमें एक चचा मिल जाते हैं जो हमें बोलते हैं कि मेरी ऊपर दुकान है, वहां पर मैं आपको खाने के लिए कुछ दे दूंगा। अब चचा हमें खाने के लिए क्या देंगे ये तो बाद की बात है। पहले वह हमें इस रास्ते की कहानी बताते हैं कि यह जो सीढ़ियां हैं वह पांडवों ने बनाई थी। और तभी संगम बोलता है, पैड़ियां लाए लाए साथ भी मर के डा पैर हूं। ओ भाई साहब हालत खराब तू बड़ा भाई पीटा चल रहा नहीं है, चल लेना है नहीं इधर पीछे पानी दिसे तो ता चले तू एनर्जी आई। हाँ तो ताई आई पर दिन एनर्जी तुम्हारी बिड़ती लूसी एनर्जी और कंजप्शन बड़ा ज्यादा है भी, ट्रक के तेल ज्यादा भी है। वो छोर बुन खरीदो ये बुंतर एयरपोर्ट कितने कर रनवे है बस है भाई, वो बुंतर एयरपोर्ट है। तो भुंतर एयरपोर्ट को छोटा समझने की गलती करने के बाद हमें पता चलता है कि चचा की दुकान तो बहुत ऊपर है, लेकिन चचा हमें बस थोड़ा सा ही रहा, थोड़ी सी देर लगेगी, बस यही है ऊपर। कुछ इस तरह की बहलाने फुसलाने वाली बातें बोलकर हमें चचा ने अपनी जाल में फंसा लिया था। अच्छा है दोस्तों ये वाला पौड़ा चढ़ेगा हमारा संगम भाई। ओह लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। लेवल का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दांत जरूर निकल गए थे। लेकिन आखिरकार हम चचा की दुकान पर पहुंच ही जाते हैं और हम मंगवाते हैं 3 प्लेट मैगी, जिसको खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस यही बिस्तर बिछाएं और सो जाए। लेकिन तभी बिकू बोलता है, अरा क्या बंदे तू हैं, एथी सोने जो आई रे। लेकिन तभी विक्कू को हम यह बोलकर शांत करते हैं कि बस 500 मीटर की चढ़ाई बची है। तो हम अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और चल पड़ते हैं चढ़ाई की ओर, अपनी मंजिल की ओर। हर हर महादेव, जो कि है बिजली महादेव। सो भाई लोग अब ऊपर निकाल अभी हमने खा ली है मैगी, ठीक है, तो शाम की निकालेंगे और सुबह की पचाएंगे। देखो ये कुत्ते भी कोई आंदा यार इस धूप में ना नींद आ रही है बड़ी खतरनाक। अब ऊपर चल के माथा मोथा टेकते हैं और नैप लेते हैं सेक्सी सी, क्योंकि रात के निकले हैं हम 12-22 के। ओ भाई चल्ली नहीं हो रहा हुए लगता है कि मैगी फटेगी। समझ लेना पहले फिर दिक्कत दर्शन। हाँ और क्या करना। खड़ो रहा है दोनों खड़ो रहे हैं आपू हो गई तो पोजीशन डैडी ने नजारे देख लो भाई लोग। ओ बाबे नजारे तो देख लिए भाई लोग और मैगी भी खा ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टांगों में मैगी फंस चुकी है। तभी विक्कू गाने के ऊपर झूमने लगा, क्योंकि ऊपर उसे वह टावर दिख चुका था जहां पर बिजली महादेव यानी हमारे महादेव जी का मंदिर था। तो अब मंजिल नजदीक थी और
हालात भी टाइट थी, लेकिन फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच ही गए और ऊपर आकर हमें कुछ अजीब सा लग रहा था। अजीब यह था कि मंदिर के आने से पहले बहुत सारी प्रसाद की दुकानें होती हैं, लेकिन हमें वहां कोई नहीं दिख रही थी और उसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूं। फाइनली इतना ट्रैक करने के बाद यह तो पक्का हो गया था कि हम भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था। तो हम दर्शन वगैरह करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं और इन नज़ारों का आनंद उठाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिक्कू इस बात से परेशान है कि जब बिजली पड़ती है तो कहां से अंदर जाती है। अब ये तो महादेव ही जाने की कहां से अंदर जाती है। तो इस डिस्कशन के बाद हम चलते हैं जहां से लोग मंदिर के आगे के द्वार से आते हैं। तो वो राउंड थल्ले जाना चला। मैं हूँ सांड। एक दिन आया मोटा राजा, वो था बिल्कुल कद्दू जैसा। तो इस समाचार के बाद हम चलते हैं मंदिर के द्वार की ओर कुछ नाश्ता करने। तो जैसे ही आप मंदिर पहुंचने हैं तो आपको कुछ इस तरह का नजारा देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है और यहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जिसका बहुत मजा आता है। तो हमने 2-2 परांठे खाए, जिन्हें हमने वीडियो में नहीं लिया। अब परांठे खाने के बाद हमें आ रही थी सुस्ती, तो हम बैठ गए थे यहां पर आकर और लगभग 1.5 घंटा इधर से उधर धूप से बचने और थोड़ी मस्ती करने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी गाड़ी की ओर नीचे। लोग अब हम जा रहे हैं नीचे और खतरनाक है, ये देखो। यहाँ से भाई रास्ते से उतरते उतरते यहाँ पे है कि चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन उतरना और ज़्यादा मुश्किल है भाई। टांगें कांप रही हैं सच में, सच में भाई। जैसे जिम में जाके ना पूरी लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, उसके बाद होता है वो रहा पूरा। पहले लोग बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं नीचे, अब मिला है थोड़ा सा जाके रोड, ठीक है। और जो हम चढ़ के आए हैं वो आए हैं, ये जो आपको बंदे दिख रहे हैं ना यहाँ से हैं। फोन में 25 थल्ले आई ना काम। सबका एक्सपीरियंस जानते हैं, आओ जल्दी आओ मेरे पास। संगम पहले आपका तो कैसा रहा पहली बार ट्रैक करने का एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि अब 2 दिन सोएंगे घर में जाके। हाय बहुत गंदा रिव्यू। मेहनत दे दी अपना। इतनी थकान हो चुकी है, इतनी आपका? थकान हो चुकी है तो ये देखो। तो हमारे विकास भाई, जो कि हम सब दोनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहे हैं, जो कि हमारा बोझा भी उठा रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तो चुप रहे। ए अरे था लो ही हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। ये आज पहला ट्रैक तो नहीं है, इससे पहले मैं ट्रैक मार चुका हूँ, इससे लंबे लंबे मारे हुए, लेकिन आज अच्छा रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़े मेरे साथ जो थे दोनों, ये थोड़े इनको मोटिवेट करना पड़ रहा था रास्ते में, ये कठिनाई आई। बाकी तो कोई अच्छा फील हुआ वो ऊपर जाके, बढ़िया रिलैक्स हुआ, ठंडी ठंडी हवा, अभी भी धूप है। चलो अच्छा है, ट्रैक तो ट्रैक ही है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। एक यादगार होता है ट्रैक, वो हमारे पास है। मैं आपको बता दूं, इससे बोल रहा है, इसके चूतड़े फट चुके हैं, टांगे इसकी कांप रही है भाई। ठीक है। सो भाई लोग, यही वो रोड था जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पाई हमसे, क्योंकि हम 3 लोग बैठे हुए थे और हमने रिस्क नहीं लिया। रोड की हालत भी बहुत खड्डे पड़े हुए हैं लोगों में।
गाड़ी तो हमने ऐसी जगह चढ़ाई है जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना चढ़ पाई। अब देखो बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं हमारी गाड़ी के साथ, तो अब देख लो वो नहीं चढ़ पाई मतलब ऊपर, सीधी सी बात। अब आपको लग रहा होगा ये कहां आ गए। माफ करिएगा, बीच की वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो हम आ चुके हैं अटल टनल क्रॉस करके। शिशु और शिशु घूमने के बाद हम वापस जा रहे हैं अटल टनल की ओर। लेकिन क्या होया हैं? नहीं ड्राइवर वाले दसने चाहिए थोड़ी भी ड्राइवर हाँ बंदे दिखते नहीं है डाउन आ कर रही है डिजाइन ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੀ ਹਾਏ ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਹਾਈ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ बचकान दे दिया आड़े भी तुम्हारे लेफ्ट ओ औले वो छोरू देखने देखो देखने अरे का जो पीढ़ी भी आड़े भी तुम्हारे ओ बड़कज तो यहां पर बिक्कू की ड्राइविंग स्किल देखकर मेरी तो गई थी पट, लेकिन मैं हैरान भी था क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा था। आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ट्रैक भी जरूर करना। तो दोस्तों आज का ज्ञान है इंग्लिश में है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।